गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 9000 से ज्यादा जख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लबनानी सरहद पर बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्थे फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। फोर्सेस की बमबारी, गजा में सूरत हाल अबतर हो गई। मुर्दा खाने भर गए, लाशें आइसक्रीम ट्रकों में रखी जाने लगी। WHO की गजा में अस्पताल खाली करने का हुक्म की मजम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। मरीजों की अस्पतालों से मुंतकिली इनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO। सहूनी फोर्सेस की गजा पर यलगार के लिए तैयार। इजरायली फौज के मुख्तलिफ इलाकों में हमले गजा में दहशतगर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। इरगमालियों के हवाले से भी बाज़ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इजरायली फसाइया ने हमास के हमलों के फौरन बाद गजा में जवाबी हमले किए। इजरायली फौजी हुक्काम का बयान। गजा पर ज़मीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रज़ाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार कर दिया। फलस्तीनी गजा नहीं छोड़ेंगे, कोई फलस्तीनी भी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फलस्तीनियों का फैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। इजराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मुसम्मत करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि इजराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पाबंदी करे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मजलूम फलस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ देने के लिए तैयार। तंजीम के नायब सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रैली से खिताब। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। एंटनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद से मुलाकात। कहा कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं। एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन सऊदी क़यादत से मुलाकात के बाद UAE पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नयान से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े हल करने और फौरी जंगबंदी के बारे में गुफ्तगू। गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम खतरनाक करार। फ़लस्तीनियों के इनखला के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का इसराइल पर अल्टीमेटम वापस लेने पर जोर। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने का हुक्म दे रखा है। इसराइली मसालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी अवाम से जारी यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मसालिम बंद करने का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतें किरदार अदा करें। मुक़र्ररीन का खिताब। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई।
अफगानिस्तान में 9 रोज के दौरान तीसरा जल्जला। हरात में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। अफगान हुक्काम के मुताबिक जल्जले के बायस नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम हो सकती हैं। हतमी फैसला आज किया जाएगा। वर्ल्ड कप के मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई। कप्तान बाबर आजम और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर विकेट पर ना ठहर सका। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान की 49 रन की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक 20, इमामुल हक 36 रन बनाकर पवेलियन वापस। सऊद शकील 6, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद 4 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान 2, हसन अली 12 रन बनाकर आउट। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की 2 विकेटें। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी 2 शिकार किए। भारत ने मतलूबा हदफ 31वें ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा के 86 रन की टॉप स्कोर। शेरिसेर के 53 रन। जसप्रीत बुमराह को शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाक भारत मैच में बाबर आजम आउट हुए तो बैटर्स बैटिंग करना भूल गए। 38 रन पर पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गई। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, हसन अली और हारिस रऊफ सभी नाकाम। चंद ओवर्स में ही बैटिंग लाइन बिखर गई। वर्ल्ड कप में पहली शिकस्त के बाद कौमी टीम अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। बेंगलोर में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगले 6 मैचेस में से 4 मैच जीतना होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लैंड ने इवेंट में 2 मैच खेले हैं और एक में कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान ने भी इवेंट में 2 मैच खेले हैं और दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक भरपूर अवामी ताईद के साथ हम मैदान सियासत में हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूं कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। हम किसी के सामने सर झुकाकर सियासत करने के लिए तैयार नहीं। हमने पगड़ियां सरों को झुकाने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी है। ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहते कि दुनिया सरमायाकारी ना करे। जबर की बुनियाद पर हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। धांधली नहीं चलेगी। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अगर कोई समझता है हमें हेरा फेरी से पार्लियामेंट से बाहर रखेंगे तो तुम्हारा मुहासरा करेंगे। हमारे मुल्क की शनाख्त तब्दील हो चुकी। मुल्क इस्लामी पाकिस्तान बनाने का अहद करना होगा। इसराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा ने बर वक्त फैसला ना किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बरसों के दौरान इतनी बमबारी नहीं की जितनी इसराइल ने एक दिन में कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कुव्वत बनना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर होने वाला जलसा कभी भुलाया ना जाने वाला वाकया होगा। ये हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस वक्त पाकिस्तान का हर गरीब कायद की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के रोशन, पुरअमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का ओहदेदारों की जूम मीटिंग से खिताब। इस्तकबाल की तैयारियों से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार किया।
और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, दर्जा हरारत गिर गया, रुत बदलने से जाड़े का एहसास होने लगा। पंजाब के दीगर इलाकों कसूर, शेखुपुरा, मियांवाली, वसीराबाद और भलवाल में भी बादल बरस पड़े। बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की गई है।